हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे जिसमें संस्कृत वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है और उसे क्या कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो संस्कृत वर्णों का उच्चारण स्थान पहला क्या है? अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। इसका अर्थ क्या हुआ? आ से भी जो भी स्टार्ट होते हैं जैसे आ और आ, तो इसका और का वर्ग, कु मतलब होता है का वर्ग, और हा जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ है आ का वर्ग, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए ये कंठ वर्ण कहलाते हैं। आ का वर्ग, हा और विसर्ग, विसर्ग किसे कहते हैं? इसे कहते हैं, है ना। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए ये कंठ वर्ण कहलाते हैं। दूसरा में क्या है? इचुई सा नाम तालु। ई छोटी ई और बड़ी दोनों, चू मतलब क्या हो गया? चा वर्ग, या और तालब सा का उच्चारण स्थान तालु है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ई चा वर्ग, या और सा का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए ये तालव्य वर्ण कहलाता है। तीसरा ऋसा नाम मूर्धा। री और बड़ी री टा वर्ग, रा और सा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। यहाँ इसका मतलब होता है री में दो आते हैं, छोटी री और बड़ी री। टू मतलब हो गया टा वर्ग, उसके बाद हो गया रा, उसके बाद हो गया मूर्धन सा, और ये ऐसे ही रहता है। ये इसका इत संज्ञा हो जाता है, इसलिए ये नहीं जुड़ता, बस इतना ही उसके पहले वाले वर्ण बस जुड़ते हैं। तो क्या री, बड़ी री, टा वर्ग, रा और मूर्धन सा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। चौथा में देखते हैं लिरी तुलसा नाम दंता। लिरी संस्कृत में एक वर्ण आता है लिरी, इसी के चलते संस्कृत में स्वर वर्ण 13 हो जाते हैं, और ये एक बड़ी री बढ़ जाता है और एक लिरी बढ़ जाता है, दो को बढ़ जाता है, तो यहाँ संस्कृत में 13 स्वर वर्ण हो जाते हैं और हिंदी में 11 रहते हैं। वही लिरी तुलसा नाम दंता, यानी क्या? लिरी ता वर्ग, ला डंटी सा, इनका उच्चारण स्थान दांत से होता है, इसलिए ये दंत्य वर्ण कहलाते हैं। लिरी, टा वर्ग और ला और दंटी सा, ये सब दंत्य वर्ण कहलाते हैं। पांचवा में उपुप धमानिया नामष्ठो। उपुप धमानिया नामष्ठो। उ मतलब क्या हुआ? उ वर्ग का उ, छोटी उ और बड़ी उ। पू मतलब हो गया पा वर्ग, पा और पा उच्चारण स्थान ओठ से होता है, इसीलिए ये ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। फिर से इसको करो। उपुप धमानिया नाम ओष्ठो। छोटी उ, बड़ी उ और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए ये ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। छठा में है ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो, ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, इसलिए इन्हें कंठ तालव्य कहते हैं। छठा में, सातवां में है क्या? ओ दौतो कंठोष्ठम। ओ और ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से होता है, इसलिए इन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। ओ और औ का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है, इसलिए इन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। आठवां में है इयम मंगाना नाम नासिकाचा। इया, मा, अंगा, तवर्गी न और ना का उच्चारण स्थान कंठ, तालु आदि के अतिरिक्त नासिका से भी होता है। कंठ तालु के अतिरिक्त नासिका से भी होता है। अनुस्वर का भी उच्चारण स्थान नासिका से ही है, इसलिए इसे नासिक वर्ण कहते हैं।
स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह टॉपिक समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो स्टूडेंट्स कमेंट ज़रूर करें, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। धन्यवाद।